नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाया परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। खबरों के दौरान हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका सही जवाब देने वाले को जनता की आवाज न्यूज चैनल की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं आज का इतिहास। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनाया गया मोहब्बत का अजीम शाहकार ताजमहल 9 मई के दिन ही बनकर पूरा तैयार हुआ था। इसके अलावा 9 मई के दिन एक दुखद घटना का गवाह भी बना जब 1993 में आज ही के दिन दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर के नाम्बिजा क्षेत्र में भूस्खलन से 300 लोगों की मौत हो गई थी। ताजमहल के 20 कमरे खोलने के लिए हाईकोर्ट में याचिका। भाजपा के अयोध्या जिले के मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की। इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ताजमहल के अंदर 20 कमरे खोलने का निर्देश देने की मांग है। जहांगीरपुर हिंसा मामले में मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले दिल्ली पुलिस की आंखों में धूल झोंककर मास्टरमाइंड पुलिस के साथ ही इलाके में घूम रहा था। बताया जा रहा है कि मास्टरमाइंड हिंदू मुस्लिम एकता के लिए निकाली गई तिरंगा यात्रा में भी शामिल था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आयोजित होने की संभावना। CUET की तारीख अभी घोषित नहीं की गई। इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढ़ाकर 22 मई कर दी गई है। जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा गया है। कैंडिडेट्स जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 2 जून है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम में एक बार फिर कोरोना ने दी दस्तक। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की टीम में एक खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और 2 खिलाड़ी को आइसोलेट किया गया है। इससे होने वाले मैच पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए। ये दोनों दहशतगर्द आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के थे। इनमें से एक आतंकी की पहचान पाकिस्तानी हैदर के रूप में की गई है। इससे पहले शनिवार की सुबह आतंकियों ने हमला कर एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी थी। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के एक स्कूल पर बम बरसाया। 60 लोगों के मारे जाने की आशंका। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। हालात हर दिन बिगड़ते ही नजर आ रहे हैं। रूस ने पूर्वी यूक्रेन में बमबारी की जिससे जद में एक स्कूल भी आ गया। दिल्ली की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और 20 लाख रोजगार के अवसर देने और अपने विजन के साथ दिल्ली सरकार ने इस साल रोजगार बजट पेश किया। इसके तहत सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की। इस दिशा में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। देश की पहली रैपिड रेल कैसी होगी, कितनी गति से चलेगी, उसमें क्या क्या खासियत होगी, इसको लेकर अब तमाम सवालों से पर्दा हट गया है। गुजरात के सावली में एल्स्टॉम इंडिया कंपनी ने NCRTC को पहली रैपिड रेल की चाबी सौंप दी है। ये ट्रेन सड़क के रास्ते गाजियाबाद स्थित रैपिड रेल के दुहाई डिपो में लाई जाएगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में पिछले महीने हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा के मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार। अरेस्ट किए गए आरोपी की पहचान जहीर खान उर्फ जलील, अनाबुल उर्फ शेख और तबरेज के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 नाबालिग सहित कुल 36 लोगों को हिरासत में लिया है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर एक नया कीर्तिमान बनाया है। कामी रीता ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने में सफलता हासिल की। उत्तर प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को एजुकेशन लोन देने की योजना लेकर आई है। सरकार की ओर से अल्पसंख्यक समाज को बेहतर और शिक्षित बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत छात्रों को 3 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन दिया जा सकेगा।
श्रीलंका में लगे आपातकाल के बीच राजनीतिक अनिश्चितता का दौर जारी है। इस बीच देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी एसजेपी ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की पेशकश को ठुकरा दिया, जिसमें उन्होंने एसजेपी नेता सतीश प्रेमदास को अंतरिम गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने का ऑफर दिया था। बिहार के कई जिलों में बीपीएससी के 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा ली गई है। इस परीक्षा में राज्य भर से लगभग 6 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा को लेकर राज्य में 38 जिलों में 1083 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। WHO की तरफ से जारी किए गए कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों को पाकिस्तान ने भी खारिज किया। पाकिस्तान सरकार ने आंकड़े एकत्र करने के लिए WHO की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया। पाकिस्तान सरकार को आशंका है कि मौतों की संख्या जुटाने के लिए इस्तेमाल किए गए सॉफ्टवेयर में कोई खामी है। मुंबई के लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, उद्धव को अपने पूर्वजों के दम पर कुर्सी मिली, अगर उनमें हिम्मत हो तो मुझसे जीत कर दिखाए। हिमाचल प्रदेश के तपोवन स्थित विधानसभा भवन का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधानसभा भवन के बाहर मेन गेट पर खालिस्तानी झंडे नजर आ रहे हैं। ये झंडे किसने लगाए हैं, इसकी जांच पड़ताल चल रही है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीएम शिल्पी वेगड़ा भी मौके पर पहुंची। बिग बॉस 13 से घर घर अपनी पहचान बनाने वाली शहनाज गिल इन दिनों खूब लाइमलाइट में रहती हैं। हाल ही में ब्रह्म कुमारीज के साथ मंच साझा करती हुई नजर आए। इस दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में कई तरह की बातें की। बंगाल की खाड़ी पहुंचा साइक्लोन आसानी, आज से दिखना शुरू होगा असर। मौसम विभाग ने उड़ीसा और बंगाल में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की। उड़ीसा में समुद्री तटों पर रहने वाले करीब 7.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने की तैयारी पूरी। बिहार झारखंड के कुछ जिलों में भी बारिश का अलर्ट। भारत पाकिस्तान सीमा पर तरनतरा जिले में 3.5 किलोग्राम RDX बरामद हुआ। इसे यहाँ की स्थानीय खंडहर इमारत में बरामद किया गया। साजिशकर्ता इस RDX से पंजाब को दहलाने की साजिश रच रहे थे। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह के अरेस्ट वारंट पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 मई तक रोक लगा दी। अदालत ने पंजाब सरकार से कहा है कि अगली सुनवाई तक बगल के खिलाफ किसी भी तरह की कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का नया फरमान, महिलाओं को पब्लिक प्लेस में पहनना होगा बुर्का। नए फरमान के मुताबिक अगर महिलाओं ने घर से चेहरा बाहर नहीं ढका तो उनके पिता या सबसे नजदीकी पुरुष रिश्तेदार को जेल में डाल दिया जाएगा। जहांगीरपुरी हिंसा मामले पर रोहिणी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर जताई नाराजगी। कोर्ट ने 8 आरोपियों की जमानत याचिका की खारिज। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी बॉलीवुड में कदम रखने को तैयार। पलक की डेब्यू फिल्म का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले पलक के 2 म्यूजिक वीडियो रिलीज हो चुके हैं। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत का कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो लॉकअप का समापन हो गया। इस शो के विजेता स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी बने हैं। मुनव्वर शो में 70 दिनों तक जेल में रहते, उसके बाद लॉकअप की ट्रॉफी उन्होंने अपने नाम कर ली। ट्रॉफी के साथ मुनव्वर को 20 लाख रुपए का प्राइज मनी मिलता है। इतना ही नहीं, मुनव्वर को एकता कपूर के शो में लीड रोल भी मिला है। हमारा आज का सवाल है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। नमस्कार।